पूर्णिया सदर में जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं, तो इन सबके बीच एक महिला प्रत्याशी कनिज फातिमा भी मैदान में है। उपमेयर के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही कनिज फातिमा को महागठबंधन वाले बीजेपी की बी टीम बता रही हैं। वो भले ही निर्दलीय है, लेकिन वो कुछ खास है पूर्णिया सदर के लिए, क्योंकि जहां पे बड़ी बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, एक तरफ भाजपा से विजय खेमका हैं, वहीं महागठबंधन से जितेंद्र यादव हैं, वहीं पे जन स्वराज भी है और भी कई पार्टियां हैं, लेकिन एकमात्र निर्दलीय उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार पूरे पूर्णिया सदर की बात करें तो एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं हमारे साथ कनिज फातिमा जी कर रही हैं। कनिज फातिमा जी, सबसे पहले स्वागत है न्यूज़ 11 के कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं और मैं समस्त सम्मानित पूर्णिया वासियों का भी धन्यवाद करती हूं। और जैसा कि आपने कहा कि क्या बिंदु है मेरा चुनावी मैदान में आने का, तो सबसे बड़ी बात कि मैं भी महागठबंधन से जुड़ी हुई थी। पिछले कई सालों से मैं महागठबंधन के साथ हूँ। तो सबसे बड़ी बात मुझे चुनावी मैदान में आने का ये है कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि टिकट की खरीद बिक्री हुई है, हमारे महागठबंधन के अध्यक्षों ने किस तरह से टिकट को बेचा है और किसी पूंजीपति के हाथ में दे दिया है। अगर कोई भी सम्मानित हमारे महागठबंधन के नेता या कोई जमीनी नेता अगर सामने आते तो मैं खुद उनके साथ खड़ी रहती, मैं उनको समर्थन करती। लेकिन टिकट को जिस तरह से बेचा गया और इन पूंजीपतियों के हाथ में दिया गया है, तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठा रही हूँ। मान लिया जाए कि आपका दिल कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ है, लेकिन प्रत्याशी को लेकर के आप में एक रोष है और क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। इस बार आप निर्दलीय और एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं, तो क्या लग रहा है क्षेत्र में कि जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता से कैसा रुझान मिल रहा है आपके प्रति? देखिए, जिस क्षेत्र में मैं जा रही हूँ, बहुत लोगों का कहना है कि खेमका जी तो इधर आते भी नहीं है, वोट मांगने तक नहीं घुसते, उनकी गाड़ियां आती हैं और रैली की तरह निकल जाती है। तो गरीब जनता का आवाज वो नहीं सुनते हैं। हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिन जिन लोगों से मिल रहे हैं, सभी का यही कहना है कि अगर सरकारी योजनाएं भी आती हैं तो जहां पर जिसका पैरवी चलता है उसको नौकरियां दी जाती हैं, वहां पे सरकारी योजनाएं काम आती हैं, लेकिन इस अब गरीब जनता को सुनने वाला कोई नहीं है। तो सभी जनता इस बार इस खेमका जी के कार्यकाल से त्रस्त हो गई है और उनको यहाँ से पूर्णिया सदर से हटाना चाह रही है। कुल मिलाकर मान लिया जाए कि आपकी लड़ाई सीधे विजय खेमका से है, बीजेपी वालों से है, लेकिन लोगों का मानना है, लोगों का कहना है कि कनिज फातिमा को बीजेपी की बी टीम के तहत उतारा गया है मुस्लिम वोटर्स को डाइवर्ट करने के लिए। देखिए, कुछ लोगों को मैंने नाम नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन कुछ भाड़े के टट्टू को खरीद लिया गया है जो टिप्पणी किए जा रहे हैं, हमारे पोस्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं, जगह जगह पर गलत बातें फैलाई जा रही है। अगर उनके हम बी टीम ही रहते तो हम इस तरह से अपने क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते। हम अपना जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मेरी ताकत है, जितना हम मुझसे हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जनता की आवाज को सामने लेकर आऊं। और चलिए, ये थी हमारे साथ कनिज फातिमा, पूर्णिया सदर से निर्दलीय हैं इस बार चुनाव मैदान में, और इनका स्पष्ट विजन है कि जो भ्रष्टाचार है वो ब्लॉक स्तर पे हो या सड़क पे हो या जमीनी स्तर पे जितने भी भ्रष्टाचार हैं उनको खत्म नहीं किया गया है और ना खत्म करने की कोई कोशिश की गई है। आप बने रहे न्यूज़ 11 के साथ, मैं राजीव कुमार। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुनाना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।